फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने संडे स्पेशल एक होमवर्क दिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो किया है। ठीक है, अभी उसमें से कुछ कुछ सम्स जो होमवर्क के लिए मैंने दिए थे वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो सम्स मैंने होमवर्क के सॉल्यूशंस में स्टार मार्क करके दिए थे, वो सम्स मैं यहाँ पे अभी एक बार सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एक्सपेक्ट कि आप अगर कहीं भी अटक रहे हो या आपको वो ट्रूथ टेबल नहीं बनाते आ रहा है तो आप एक बार मुझे वो पूछोगे कि कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज वो डाउट क्लियर होना ज़रूरी है। फाइन, आपको क्वेश्चन सेकंड के सेकंड ऑनवर्ड्स सब क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। अब उसमें से थर्ड का फर्स्ट और सेकंड ये दो क्वेश्चंस एंड फिफ्थ का सेकंड और थर्ड ये दो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उनका सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। नाउ लेट्स सी, पहले थर्ड का फर्स्ट और सेकंड। तो थर्ड का फर्स्ट इज व्हाट इट इज, P and Q implies Q। ठीक है छोटा सा वो P and Q implies Q, बहुत बड़ा टेबल नहीं है, लेकिन उसमें इम्प्लीकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को देखनी है। दो सिंपल स्टेटमेंट से P और Q आएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू वी रिक्वायर, वी नीड P and Q। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पहले लगेगा एंड देन वी नीड ये जो P and Q है, दिस इम्प्लाइज Q। ठीक है, P के लिए इट विल बी TTFF, Q के लिए इट विल बी TFTF, P and Q के लिए इट विल बी TFFF। ठीक है, अब इसके लिए नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये पार्ट के लिए मैं अगर कॉलम्स को हेडिंग दे दूं तो यहां जो अपने को चाहिए ना, दैट इज एक्चुअली व्हाट इट इज, कॉलम 3 implies 2। इट इज कॉलम 3 implies कॉलम 2। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट 2 implies 3, इट इज 3 implies 2। ठीक है, और इम्प्लीकेशन के केस में ये ऑर्डर का फर्क पड़ता है। ठीक है, ये ऑर्डर का फर्क इसके लिए पड़ता है बिकॉज T implies F is actually F, but F implies T is T। इम्प्लीकेशन के केस में इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर से इम्प्लीकेशन को ऑर्डर से फर्क पड़ता है, तो ऐसा उल्टा करना आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, उल्टा करना अलाउड नहीं है। तो इम्प्लीकेशन के केस में ये ध्यान में रखना कि आपसे पहले क्या मांगा है और बाद में क्या मांगा है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल अभी पहला वाला अगर मैं लेता हूं तो इट इज व्हाट, T implies T, इट बिकम्स T implies T। तो T implies T इज व्हाट, दैट इज T। ठीक है, तो ये जो पहली चीज मांगी दैट इज T implies T। देन सेकेंड चीज जो मांगी है इट इज F implies F। तो अगेन F implies F becomes T। ठीक है, देन तीसरी चीज जो मांगी है इट इज F implies T, इट इज F implies T। ठीक है, एंड F implies T इज T। यहां पे ये ध्यान में रखना, कॉलम किस ऑर्डर में लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉलम का ऑर्डर नहीं देखना है हम लोगों को देखना है कि इट इज व्हाट implies व्हाट। तो हियर इट इज 3 implies 2, 3 implies 2, तो आप उसको एग्जैक्टली वैसा ही ट्रीट करोगे, 3 implies 2। तो इस केस में इट बिकम्स F implies T, F implies T। तो false implies true, that is true। और चौथा इट इज F implies F, तो F implies F becomes T, becomes T। ठीक है, तो दिस पार्ट इज ऑब्वियसली नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहा था आपको, इसके लिए मैंने लिखा है। एंड देयरफॉर
we'll say given statement the statement pattern is tautology. The statement pattern is tautology. ठीक है, तो यहां से मतलब ये सम करने का कारण ये था कि आई नीडेड यू टू नो कि इम्प्लीकेशन में ऑर्डर का फर्क पड़ता है. इफ इट इज एफ इम्प्लाइज टी और टी इम्प्लाइज एफ, उसका फर्क पड़ता है. तो यहाँ पे वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको. हमने सिर्फ कॉलम 2 पहले लिखा है और 3 बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, रिमेंबर दिस. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 3 का फर्स्ट रैदर. नाउ यही क्वेश्चन 3 का सेकेंड. Now it is what? It is P implies Q, double implies. P implies Q, double implies. Negation Q implies negation P. Negation Q implies negation P. ठीक है, तो दो बेसिक स्टेटमेंट्स है, दो सिंपल स्टेटमेंट्स है. इट इज P एंड Q. फाइन, मुझे पहले क्या लगेगा? विल रिक्वायर P implies Q. सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड ब्रैकेट के लिए, इस ब्रैकेट के लिए विल रिक्वायर नेगेशन Q, नेगेशन P, देन विल रिक्वायर नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P. ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपने कॉलम नंबर यूज करके करी तो चलेगा. दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5. इस पार्ट के लिए व्हाट डू वी नीड? It is column 4 implies column 5. Column 4 implies column 5. ठीक है, this becomes 6th column. ये जो मिला ये सिर्फ इतना पार्ट है, सेकेंड वाला हिस्सा. Then what do we need? We need column 3 double implies column 6. We need column 3 double implies column 6. Column 3 double implies column 6. ठीक है, बताने का पार्ट कि आप ऐसा कर सकते हो कि मल्टीपल कॉलम्स में आपने कॉलम नंबर यूज किए. ठीक है, एक से ज्यादा कॉलम्स में कॉलम नंबर यूज करके आपने वैल्यू निकाली तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, टी के लिए इट विल बिकम टी टी एफ एफ, क्यू के लिए इट विल बिकम टी एफ टी एफ, पी इम्प्लाइज क्यू इट विल बी टी एफ टी टी, नेगेशन क्यू दैट इज एफ टी, नेगेशन पी दैट इज एफ टी टी. 4 implies 5, 4 implies 5 मतलब this implies this. ठीक है, तो लेट्स सी, दिस इज F implies F, that is obviously true. Then T implies F, that is false. Then F implies T, that is true. And then T implies T, that is true. Then what do we need? We need column 3 double implies column 6. 3 और 6 का डबल इंप्लीकेशन रहेगा. तो T डबल implies T is actually T. Then F double implies F, that is T. Then T double implies T, that is T. Then T double implies T, that is also T. ठीक है, again, therefore we'll say the statement pattern. The statement pattern is a tautology. It is a tautology. ठीक है, अगेन पॉइंट टू नोट इज दिस, मल्टीपल कॉलम्स में नंबरिंग कर सकते हो आप, नंबर्स यूज कर सकते हो.
ठीक है, कॉलम नंबर हम दे ही उसके लिए रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने कॉलम्स में नंबर यूज़ करके वैल्यूज़ निकालते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम विथ इट। बट नंबरिंग वैसे ही यूज़ करना है जैसा आपको समझे है, मतलब आपको समझना चाहिए उसमें से कॉलम में से क्या मिल रहा है, ठीक है। धनाधन स्टार्टिंग से नंबर ही यूज़ करोगे सिर्फ, तो आपको भी बाद में ध्यान में नहीं आएगा कि अपन ने एग्जैक्टली क्या निकाला अभी तक। तो नंबर यूज़ करोगे तो केयरफुली यूज़ करो, ठीक है। दिस इज थर्ड का सेकेंड। देन फिफ्थ का सेकेंड, फिफ्थ का सेकेंड, what do we need? It is P implies Q, double implies negation P or Q. It is P implies Q, double implies negation P or Q, ठीक है। अगेन P और Q दो ही बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, तो पहले लगेगा P implies Q, सेकेंड वाले के लिए negation P, फिर negation P और Q, and then what do we require? It is 1 2 3 4 5, तो लास्ट वाले के लिए we need कॉलम 3 डबल implies कॉलम 5, कॉलम 3 डबल implies कॉलम 5, तो P के लिए it will be TTFF, Q के लिए it will be TFTF, P implies Q, then negation P, that is FFTT, then negation P or Q, तो negation P और Q, तो F और T becomes T, then F और F becomes F, then T और T becomes T, and T और F becomes T. We need 3 और 5 का डबल implication. So 3 और 5 का डबल implication, T double implies T is T, then F double implies F is T, then T double implies T is T, then T double implies T is T, ठीक है। तो we'll say therefore the statement pattern is a tautology, अच्छा, ये क्वेश्चन लेने का कारण ये था कि आपको ये क्वेश्चन इज गिवन अंडर द हेडिंग दैट शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। कॉन्टिंजेंसी प्रूफ करने के लिए ये क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व करके देख रहे हैं तो टॉटोलॉजी आ रहा है, ठीक है। कांट हेल्प इट, कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। बट अब क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, अब जब तक टेक्स्ट बुक रीप्रिंट नहीं होगी तब तक तो कैसा मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो विल जस्ट टेक इट एज इट इज़, जैसा है वैसा है, ठीक है। आपने जो दना दन मैसेजेस भेजे हैं कि 5 का सेकेंड कॉन्टिंजेंसी नहीं है, टॉटोलॉजी है, वो बात सही है, यस, ठीक है। 5 का सेकेंड इज एक्चुअली टॉटोलॉजी, ठीक है। ये हुआ फिफ्थ का सेकेंड। देन फिफ्थ का थर्ड, व्हाट डू वी नीड? वी नीड P एंड, P एंड, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें P implies negation Q, P implies negation Q, implies Q, implies Q, ठीक है। दिस इज गिवन, अगेन बेसिक स्टेटमेंट इज P एंड Q, दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। पहले पार्ट में तो सिर्फ P है तो उसको छोड़ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे पार्ट के लिए द इनर मोस्ट ब्रैकेट इज दिस, जिसके लिए भी आई नीड नेगेशन Q फर्स्ट, आई एम फाइंडिंग आउट नेगेशन Q फर्स्ट, फिर मैं ये ढूंढ रहा हूं P implies negation Q,
P implies negation Q, फिर मैं ये पूरा ढूंढ रहा हूं, ठीक है। अब ये पूरा मतलब क्या, ठीक है। आई नीड व्हाट, आई नीड दिस कॉलम 4 implies Q, ठीक है। आई नीड दिस कॉलम 4 implies Q, हाँ उसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मतलब ये जैसा है, कॉलम 4 implies Q, implies Q, ठीक है। मतलब दोनों जगह कॉलम नंबर होने ज़रूरी है ऐसा नहीं है, कॉलम 4 और इसका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो आप, या फिर आपको मालूम है कि Q इज सेकेंड कॉलम, यू कैन से 4 implies 2, यू कैन से 4 implies 2, तो वो ये पार्ट बना, ये वाला पार्ट बना। एंड व्हाट डू वी नीड, वी नीड P एंड दिस पार्ट, तो वी नीड P एंड दिस पार्ट, मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 5, कॉलम 1 एंड कॉलम 5, ठीक है। P के लिए इट इज TTFF, Q के लिए इट इज TFTF, negation Q will be FTFT. Now P implies negation Q, that becomes ये, यहाँ पे T implies F is F, then T implies T is T, then F implies F is T, then F implies T is T, ठीक है। दिस इज P implies negation Q, then what do we need, we need 4 implies 2, again the order is reverse, we need 4 implies 2, मतलब what do we need, यहां पे पहला आएगा F implies T, we need F implies T, और F implies T मतलब इट इज T, ठीक है, इट इज T, देन व्हाट डू वी नीड, सेकेंड में आएगा T implies F, T implies F, and T implies F is what, तो T implies F is F, then थर्ड में we need T implies T, T implies T, and T implies T is T, then fourth में we need T implies F, we need T implies F, now T implies F, again true implies false is false, it is false, then what do we need, we need 1 and 5, we need 1 and 5, तो यहाँ पे T and T is T, then T and F is F, then F and T is F, and F and F is F, so we'll say therefore the statement pattern, the statement pattern is a contingency, is a contingency, ठीक है। तो ये हुआ फिफ्थ का थर्ड। अगेन द पॉइंट टू बी नोटेड वाज दिस कि इम्प्लीकेशन रिवर्स आता है तो रिवर्स ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में आया, अगर आपका गलत हुआ है तो उसको करेक्ट करके फिर करो। ये पॉइंट मैंने जानबूझ के पहले डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू सी कि आप लोग खुद क्या करते हो। अब मुझे तो दिख नहीं रहा कि आप खुद क्या करते हो, लेकिन आपको दिखेगा कि आप क्या करते हो, ठीक है। और अगर आपके बुक्स में वो गलत हुआ है तो आपको कट करने में जितनी जान पाएगी उतना आप याद रखोगे कि ये गलती हुई थी, ठीक है। तो दिस पार्ट इज ओवर।
मैंने ऑब्वियसली होमवर्क के सारे सम्स डिस्कस नहीं किए हैं, मैं होमवर्क के सिर्फ उन 4 सम्स डिस्कस किया हूँ जहाँ पे देयर वाज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, बाकी कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम फील होती है तो आपको मालूम है आपको क्या करना है। ठीक है, टेक्स्ट भेज दो और लिख के भेजो कि तकलीफ क्या है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम, क्वेश्चन 6, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई द फॉलोइंग। अपने को ट्रूथ टेबल से ये 2 स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने हैं कि इक्विवेलेंट है। और जब वो बोल रहे हैं कि वेरीफाई, इसका मतलब वो इक्विवेलेंट तो है ही, हम लोग को प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंट कैसे है। ठीक है, तो ना 6th का फर्स्ट, व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? तो आई जस्ट राइट इट हियर एज टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव बोलो या टू वेरीफाई बोलो, हमारे लिए बात एक ही हो जाती है। इज पी और क्यू एंड आर, we need this to be equivalent to P or Q and P or R. P or Q and P or R. कितने basic statements? तो here there are 3 statements involved, P, Q and R. तो 8 लाइन का टेबल बनने वाला है। तो P, Q and R। ठीक है, 8 लाइन का टेबल बनेगा और वैल्यूज कैसे रहेगी? तो इट विल बी 4 बार T, 4 बार F, देन Q के लिए गाना गाना है TT FF TT FF, R के लिए दूसरा गाना गाना है, इट इज TF 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 TF। देन अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ चलेगा क्या, जो भी ट्रूथ टेबल हम लोग बना रहे हैं? तो मतलब माय आंसर इज कि ये जो पार्ट है, जो आप बेसिक स्टेटमेंट्स बनाते हो, उनका ऑर्डर नहीं बदलना, उनका ऑर्डर एब्सोल्युटली नहीं बदलना। वो पी क्यू आर है तो पी क्यू आर ही रहना चाहिए। ठीक है, उसमें ऑर्डर नहीं चेंज करनी बिल्कुल। हाँ, उसके आगे के जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी कॉलम्स है, उसमें आप कौन सा कॉलम पहले बनाते हो, कौन सा कॉलम बाद में बनाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कॉलम्स इंटरचेंज किए, कोई तो भी कॉलम पहले लिया, कोई तो भी कॉलम बाद में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसका फ्लो इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तीनों को, या अगर सिर्फ पी और क्यू है तो पी और क्यू को इंटरचेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहना चाहिए। अभी हम लोग को चाहिए क्या है? हम लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं, पहले LHS वाला पार्ट ट्रूथ टेबल में निकाल लो। LHS वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। व्हाट डू वी नीड? वी नीड P और Q एंड R। तो पहले Q एंड R लगेगा, तो मैं पहले निकाल रहा हूं Q एंड R, फिर मैं ये पूरी चीज निकाल रहा हूं। इट इज P और Q एंड R, इट इज P और Q एंड R। तो ये मेरा पहला कॉलम हो जाता है LHS का ना। RHS के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, P और Q और P और R, 2 ब्रैकेट्स चाहिए पहले। तो हम लोग निकालेंगे P और Q और P और R। मैं कॉलम नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। RHS में क्या चाहिए? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दोनों के बीच में एंड चाहिए। तो व्हाट डू वी नीड? कॉलम 6 एंड कॉलम 7। तो वी नीड व्हाट? कॉलम 6 एंड कॉलम 7। ठीक है, इसको कॉलम 8 का नाम दे देंगे हम लोग। जो हम लोग अब तक करते आए हैं वही चीज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ट्रूथ टेबल में 2 चीजें निकाल रहे हैं। LHS भी उसी ट्रूथ टेबल में निकाल रहे हैं, RHS भी उसी ट्रूथ टेबल में निकाल रहे हैं। एक ही ट्रूथ टेबल में सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। नाउ व्हाट विल बी Q एंड R? तो Q एंड R मतलब ये
इसके बीच में एंड चाहिए आपको, तो यहाँ पे टी एंड टी इज टी, टी एंड एफ इज एफ, एफ एंड टी is F, then F and F is F, then T and T is T, then T and F is F, then F and T is F, then F and F is F. You work Q and R. Then what do we need? We need P और Q and R. P के साथ और चाहिए, P और Q and R. ठीक है, तो this is P and this is Q and R. इन दोनों के बीच में और चाहिए, इन दोनों के बीच में और चाहिए. तो T और T is T, T और F is T, T और F T, T और F is T, F और T is T, F और F is F, F, F. ये दोनों के बीच में और आया. देन सिक्स्थ कॉलम में वी नीड P और Q. P और Q मतलब ये P का कॉलम और ये Q का कॉलम दोनों के बीच में और चाहिए, तो दोनों के बीच में और चाहिए. तो T और T is T, T और T is T, T और F is T, T और F is T, F और T is T, F और T, T, F और F is F, F और F is F. Then next we need P और R. We need P और R. इन दोनों के बीच में और चाहिए, इन दोनों के बीच में और चाहिए. तो T और T is T, T और F is T, T और T is T, T और F is T, F और T is T, F और F is F, F और T is T, F और F is F. And then we need sixth और seventh के बीच में and. sixth और seventh के बीच में and. तो जैसे पहला है we need T and T, that will be T. फिर T and T is T, T and T is T, 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 T and F is F, फिर F and T is F और F and F is F. अब LHS और RHS कौन कौन से कॉलम्स में है वो देखो. My LHS was P और Q and R, वो यहाँ पे है. It is in column 5. ठीक है. RHS P और Q and P और R वो यहाँ पे है. It is column 8. तो कॉलम 5 और कॉलम 8 की वैल्यूज देखो सेम आ रही है क्या. मतलब इफ आई लुक फॉर कॉलम 5 एंड कॉलम 8, तो ये देखो कि दोनों की वैल्यूज सेम है क्या. अगर दोनों की वैल्यूज सेम है तो ही हम लोग बोलेंगे कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है. तो वो दोनों सेम ही दिख रही है. इधर क्या आ रहा है 5 बार T और 3 बार F, और इधर क्या आ रहा है वही सेम चीज 5 बार T और 3 बार F. तो हम लोग कॉलम नंबर कोट करके लिखेंगे. विल से फ्रॉम कॉलम 5 and 8, from column 5 and 8 we'll say P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. कॉलम नंबर कोट करके लिखना है ये, क्योंकि एग्जामिनर पे मत छोड़ो वो चीज़ कि वो ढूंढ लेगा कौन से कॉलम में निकाला है. इतने सारे कॉलम्स में से एक नज़र में देखना कि कहाँ पे आंसर है, इट बिकम्स अ बिट टीडियस. तो ये केस में एग्जामिनर की थोड़ी मदद कर दो. नीचे लिख दो कि ये कॉलम और ये कॉलम देख भाई, ये दोनों कॉलम में तेरे आंसर है और दोनों सेम है. ठीक है, तो वो बाकी पूरा टेबल छोड़ के वो 2 कॉलम देख के मार्क्स दे देगा. तो जो हम लोगों ने अब तक पिछले 5 क्वेश्चन में किया है हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं
सिर्फ एक स्टेटमेंट पैटर्न के लिए नहीं, 2 स्टेटमेंट पैटर्न के लिए विद इन अ सिंगल टेबल। अब यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन आता है कि इसके लिए अलग टेबल बनाया हुआ चलेगा क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5वें तक तो हमने एक टेबल बना दिया भाई, 5 कॉलम्स का एक टेबल हो गया। फिर जो RHS वाला स्टेटमेंट है उसके लिए नया टेबल बना सकते हैं क्या? ठीक है, अब ये केस में एक तो नया टेबल टेक्निकली बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन आपको ये PQR की वैल्यूज फिर से लिखनी पड़ेगी सब, और फिर वो टेबल कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेकेंड वाला PQR की वैल्यूज लिख के आप अपनी मेहनत बढ़ा रहे हो। दूसरा, अगर आप डेफिनेशन देखोगे लॉजिकल इक्विवेलेंस की, तो उसमें लिखा है स्पेसिफिकली इन अ सिंगल टेबल, दोनों की ट्रूथ वैल्यू शुड बी सेम इन अ सिंगल ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो माय सजेशन इज इट वुड बी मच बेटर इफ यू शो इट इन वन टेबल, इन वन टेबल, 2 टेबल मत बनाओ। हाँ, जगह नहीं बच रही है तो ठीक है, देन इट इज अनदर मैटर, लेकिन जगह अगर है तो प्रेफर यूजिंग वन सिंगल टेबल फॉर दिस। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 6th का फर्स्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस। नाउ 6th का सेकेंड, 6th का सेकेंड, व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूव P implies Q. P implies Q is equivalent to negation Q implies P implies Q. Negation Q implies P implies Q. ये 2 स्टेटमेंट्स आपको प्रूव करना है एज इक्विवेलेंट। ठीक है, हाउ मेनी बेसिक स्टेटमेंट्स ऑन बोथ साइड्स? 2 basic statements, there are P and Q. So we'll start by taking the 2 basic statements P और Q. पहले LHS प्रिपेयर करो, RHS देखना ही नहीं, भाड़ में गया RHS। ठीक है, पहले LHS देखो। What do we need? ब्रैकेट पहले, तो ब्रैकेट में क्या चाहिए? P implies Q. We need P implies Q. फिर क्या चाहिए? फिर चाहिए P implies Q। मतलब अगर मैंने कॉलम नंबर डाले तो हमको क्या चाहिए? We need P मतलब कॉलम 1 implies P implies Q मतलब कॉलम 3। तो we need कॉलम 1 implies कॉलम 3, कॉलम 1 implies कॉलम 3। ये हुआ लेफ्ट हैंड पार्ट। राइट हैंड पार्ट में क्या चाहिए? तो पहले तो मैं ये देख रहा हूं, आई नीड नेगेशन Q, तो मैं वो निकाल के रख रहा हूं, नेगेशन Q, दिस विल बी कॉलम 5। देन व्हाट डू वी रिक्वायर? फॉर द सेकेंड ब्रैकेट वी रिक्वायर P implies Q। लेकिन जो सेकेंड ब्रैकेट में P implies Q चाहिए, ये हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं यहां पे कॉलम 3 में, तो हम लोगों को दोबारा वो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी कैन यूज द सेम थिंग फॉर द RHS ऑल्सो। तो नाउ व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर नेगेशन Q implies P implies Q, मतलब वी नीड कॉलम 5 implies कॉलम 3। we need column 5 implies column 3. This is the RHS. तो जो कॉलम 4 है दिस इज माई LHS, और जो कॉलम 6 है दिस इज माई RHS। लेट्स सी मैच होते हैं क्या। अच्छा, P और Q ही है, 4 ही लाइन का टेबल बनेगा। इट विल बी TTFF
दिस विल बी टी एफ, देन P implies Q आएगा TF TT, देन वी नीड 1 implies 3, 1 implies 3 मतलब this implies this, तो T implies T is T, then T implies F is F, then F implies T is T, F implies T is T, then negation Q, तो negation Q आएगा FT FT, then we need column 5 implies column 3, उल्टा implication है, 5 implies 3 है, तो 5 implies 3 में क्या आएगा, F implies T is T, then T implies F is F, F implies T is T, T implies T is T, ये आएगा. Now if you observe column 4 and column 6, the values are exactly same. The values are exactly same. So we'll say from column 4 and 6 वो दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है. कौन से दो? From column 4 and column 6 we'll say P implies Q is equivalent to negation Q implies P implies Q. आपको ये दो स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने थे, ट्रूथ टेबल में सेम आ रहे हैं, तो दे आर वेरीफाइड, बोथ आर सेम. ये हुआ 6th का सेकेंड, 6th का थर्ड. सिक्स के थर्ड में 3 स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट प्रूफ करना है. अगेन इन अ सिंगल टेबल 3 स्टेटमेंट्स है, 1 2 और 3. ठीक है, वी नीड टू प्रूव ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स एज इक्विवेलेंट. अगेन एक एक करके करता है. अब इसमें LHS RHS नहीं है, 3 है. ठीक है, वो LHS और RHS के साथ एक मिडिल हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड मिडिल हैंड साइड. ठीक है, तो एक एक करके स्टार्टिंग से टेबल देखते हैं. पहले ऊपर लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन. व्हाट डू वी रिक्वायर टू प्रूव negation of P implies negation Q, negation of P implies negation Q should be equivalent to P and negation of negation Q should be equivalent to P and Q. बेसिक स्टेटमेंट्स देखेंगे तो दो ही सिंपल स्टेटमेंट्स है, P और Q. P और Q. इसके लिए पहले चाहिए नेगेशन Q, पहले नेगेशन Q, फिर चाहिए P implies negation Q, P implies negation Q, और फिर चाहिए उस पूरे का नेगेशन. ये जो आपने P implies negation Q निकाला, उसका नेगेशन चाहिए आपको, उसका नेगेशन. तो मैं उसको कॉलम नंबर देके लिख रहा हूं. तो व्हाट डू वी रिक्वायर? वी नीड नेगेशन ऑफ 4th कॉलम, नेगेशन ऑफ 4th कॉलम. ठीक है, P implies negation Q, ये आपका आ गया 4th कॉलम में. आपको चाहिए उसका नेगेशन. तो ये हो जाता है, आपको जो प्रूफ करना है उसका फर्स्ट पार्ट इज दिस,
ये पहला पार्ट है. देन व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट में इनर मोस्ट ब्रैकेट अगर मैं सोचूं तो व्हाट डू आई रिक्वायर? आई रिक्वायर नेगेशन क्यू. ऑलरेडी है मेरे पास, नेगेशन क्यू निकाला हुआ है हमने, ये ठीक है, दिस वन. तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और एक्सपैंड करके देखो. आई नीड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, मतलब ये जो कॉलम 3 है इसका नेगेशन चाहिए अपने को. ठीक है, तो यहां लिख के रख रहा हूं नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, दैट बिकम्स कॉलम 6. ठीक है, अब आप बोलोगे वो क्यू आना चाहिए, क्यू ही आएगा, तो वो क्यू ही आएगा, आने दो, लेकिन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा उसको, क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज वैसा दिया है आपको. तो अगर क्वेश्चन में नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू है तो ट्रूथ टेबल में भी नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. एंड देन वी नीड दिस विच इज व्हाट? P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू. मतलब क्या चाहिए? कॉलम 1 एंड कॉलम 6, कॉलम 1 एंड कॉलम 6. ये हो जाएगा 7th कॉलम. तो ये 5th कॉलम हमारा पहला स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट पैटर्न. 7th कॉलम ये सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न आएगा. थर्ड वाले में वी सिंपली रिक्वायर पी एंड क्यू. तो थर्ड वाले में वी सिंपली रिक्वायर पी एंड क्यू, दैट बिकम्स 8th कॉलम. ये आ जाएगा आपका तीसरा. तो कॉलम 5, कॉलम 7, कॉलम 8, ये तीनों कंपेयर करके देखने हैं आपको वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट. तो इससे टेबल प्रिपेयर कर सकता है. P के लिए इट विल बी टी टी एफ एफ, Q के लिए इट विल बी टी एफ टी एफ. नेगेशन Q becomes FT. देन P implies negation Q, मतलब ये implies ये. P implies negation Q. तो यहाँ पे T implies F is F, T implies T is T, F implies F is T, F implies T is T. ठीक है, ये हुआ P implies नेगेशन Q. अपने को चाहिए इसका नेगेशन, 4th कॉलम का नेगेशन. तो वो हो जाएगा T F F F. द 4th कॉलम वाज F T T T, तो उसका नेगेशन बिकम्स T F F F. तो ये हुआ अपना पहला पार्ट, कॉलम 5. देन नेक्स्ट वी रिक्वायर व्हाट? नेगेशन ऑफ नेगेशन Q. नेगेशन Q यहां पे है, इसका नेगेशन चाहिए. तो दिस इज व्हाट? FT. तो इसका नेगेशन क्या आएगा? इट विल बी TF. नेगेशन Q वाज FT. अब इसका नेगेशन किया है अपन ने, तो दैट इज TF. देन वी नीड 1 and 6. कॉलम 1 और कॉलम 6 में एंड लगाना है. तो क्या आएगा? T and T is T, T and F is F, F and T is F, F and F is F. This is column 7. और फिर 8th में चाहिए P and Q, और P and Q का ट्रूथ टेबल हमको मालूम है, इट इज T F F F. तो अपने जो 3 कॉलम कंपैरिजन वाले हैं चेक कर लो. कॉलम 5, कॉलम 7, कॉलम 8, तीनों की वैल्यूज सेम आ रही है. तो हियर विल से फ्रॉम कॉलम 5, 7 and 8,
5, 7 and 8, we'll say negation of P implies negation Q is equivalent to P and negation of negation Q is equivalent to P and Q. ये हुआ आपका क्वेश्चन 6 का थर्ड. 3 स्टेटमेंट पैटर्न पूछे हैं तो भी एक ही ट्रूथ टेबल में तीनों स्टेटमेंट पैटर्न निकाल के बताओ. ठीक है, ये हुआ 6 का थर्ड. देन 6 का फोर्थ. व्हाट डू वी नीड? टू प्रूव negation of P or Q or negation P and Q is equivalent to negation P. ये प्रूव करना है. बेसिक स्टेटमेंट्स P और Q. अब LHS का पार्ट थोड़ा बड़ा है. ये पूरा पार्ट LHS है, तो पहले टुकड़े निकाल लो. पहले विल रिक्वायर P और Q, तो विल रिक्वायर P और Q. बट फिर हमें P और Q नहीं, हमें नेगेशन चाहिए उसका. P और Q का नेगेशन. ठीक है, नाउ प्लीज रिमेंबर दिस, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है. तो पहले पूरा ब्रैकेट निकलेगा, मतलब ये P और Q निकलेगा, उसका नेगेशन होगा, उसका नेगेशन होगा. मतलब आपने यहां पे जो भी निकाला उसका नेगेशन यहां पे आएगा. ठीक है, P और Q का नेगेशन. देन द सेकेंड ब्रैकेट दैट वी रिक्वायर इज नेगेशन P एंड Q. तो उसके लिए पहले नेगेशन P लगेगा. यहां पे ये नेगेशन सिर्फ P के साथ है, यहां पे ये नेगेशन पूरे ब्रैकेट को है, ये ध्यान में रखना. तो इस पार्ट के लिए नेगेशन P पहले लगेगा, फिर विल रिक्वायर नेगेशन P एंड Q. नेगेशन P एंड Q. तो ये बना ये वाला पार्ट. देन वी रिक्वायर दिस और दिस. ठीक है, दोनों में और चाहिए अपने को, तो मैं कॉलम नंबर्स दे देता हूं. तो व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर कॉलम 4 और कॉलम 6. कॉलम 4 और कॉलम 6 ये चाहिए अपने को. अच्छा, RHS का पार्ट, ये 7th वाला कॉलम तो LHS का पार्ट हो गया. RHS के पार्ट के लिए अपने को सिर्फ नेगेशन P चाहिए, जो हम लोगों ने पहले भी निकाला है, यहां पे कॉलम 5 में. तो एक्चुअली कॉलम 5 बिकम्स RHS. तो इसको शुरू किया TTFF TFTF. P और Q ये होता है ट्रिपल TF. उसका नेगेशन विल बिकम ट्रिपल FT. ठीक है, ये पूरे का नेगेशन लिया है हम लोगों ने. देन नेगेशन P, मतलब जो भी P है उसका ऑपोजिट, तो दैट बिकम्स FFTT. देन वी नीड नेगेशन P एंड Q, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम में एंड चाहिए हम लोगों को. तो यहां पे F and T is F, F and F is F, T and T is T, T and F is F. और लास्ट में वी नीड 4 और 6.
4 और 6, तो ये कॉलम 4 और ये कॉलम 6 के बीच में और चाहिए। तो F और F is F, F और F is F, F और T is T, then T और F is T। तो अपना जो LHS वाला पार्ट है दैट इज दिस, और जो RHS वाला पार्ट है दैट इज एक्चुअली दिस, और दोनों मैच हो रहे हैं। तो वी कैन से फ्रॉम कॉलम 5 एंड कॉलम 7, फ्रॉम कॉलम 5 एंड 7 क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, और negation P and Q is equivalent to negation P। ठीक है, दैट इज कॉलम 5 एंड कॉलम 7। ये हुआ आपका क्वेश्चन 6 का 4th। नाउ क्वेश्चन 7th इज सेम क्वेश्चन अगेन। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। सेम चीज वी नीड टू प्रूव द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो ऑब्वियसली दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। जो काम हम लोग अभी तक करते आए हैं वही काम कंटिन्यू करना है, एक ही ट्रूथ टेबल में यूज दिस। ठीक है, जिसमें से भी जो पहला क्वेश्चन है दैट इज सेम एज 6th का फर्स्ट, सेम ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो अभी आपका काम ये क्वेश्चन 7th आपके पास कंप्लीट करके रखो, एंड अगर ऊपर के कोई भी क्वेश्चन जो पिछले 5 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे आपको, वो क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट आए तो क्लियर कराओ। हियर ऑनवर्ड्स ट्रूथ टेबल्स आपको फ्लॉलेसली बनाते आ जाने चाहिए। आपको बार बार पीछे वो कंजंक्शन डिसजंक्शन के ट्रूथ टेबल्स देखने का काम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब इससे आगे यू नीड टू बी एब्सोल्युटली थरो विद दीज ट्रूथ टेबल्स। जैसे ही बोला बनाने के लिए बनाते आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी अभी समाप्त करते हैं। फिलहाल आगे की कहानी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।